नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा में। हमारे साथ गोंडा मंडल से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं सतीश राघव जी। आइए बात करते हैं इनसे। नवरात्रि के आप इस पावन पर्व पर क्या अपना एक संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं नवरात्रि के पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूँगा कि जो माता रानी से आपने शिक्षा और दीक्षा ली है, उसी के आधार पर आप जो है समाज में सही काम करें, जिससे कि समाज मजबूत बने और आगे बढ़े। अच्छा, आपका जो राजनीतिक कैरियर है सर, लगभग कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? मेरा राजनीतिक कैरियर लगभग 15 वर्ष हो गए सर। अच्छा। हाँ जी, और 15 वर्षों से पहले भी अच्छा। हम स्टूडेंट थे, तब भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। जी। उसके बाद में दिल्ली में शिफ्ट हुए। दिल्ली में रहे पार्टी के रूबरू ही, लेकिन कोई किसी पद के ना लेते हुए पार्टी का काम किया। क्योंकि ये पार्टी देश के लिए सोचती है, और जो पार्टी देश के लिए सोचती है उसके साथ में जुड़ना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। जी। अच्छा, आप जो जुड़े हैं सर राजनीति में, इसके अलावा आप क्या करते हैं सतीश जी? मेरा ऐसी सीरीज का बिजनेस है, करोलबाग, और उसके साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में पूरा समय देता हूँ। जैसे किसी के सुख दुख में, मोहल्ला पड़ोस में, समाज में किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत है, तो उस समय 24 आवर्स मैं साथ में रहता हूँ। तो क्या क्या आपने सर सेवा के दौरान आपने क्या क्या किया, जैसे कोरोना और इसके अलावा क्षेत्रीय को लेके जो मुद्दे होते हैं, बेसिक समस्या होती हैं, क्या उसके लिए भी आपने कोई कदम उठाया सर? जी कोरोना काल में हमने कई शिविर लगाए थे। कोरोना काल में लोगों को दवाइयाँ और राशन, इसके अलावा लोगों को कहीं कोई परेशानी है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया। और हमारे क्षेत्रीय विधायक, उनके सहयोग से उधर आप ये मानिएगा कि अंदर दिल्ली में जा के कोरोना काल में जी बीमारों को पहुंचाया था हमने, और वो सही होके भी आए। और जो दवाएं थी, काढ़ा था, वो विस्तृत किया। यानी कि दिल्ली के उस पार भी जाके हमने, लोगों की कॉलें आई तो उनके लिए हम गए। हमारे क्षेत्रीय विधायक वो एक एक कार्यकर्ता को इस चीज़ में डायरेक्शन दे रहे थे। उनके डायरेक्शन के अनुसार हमने खूब जनता की सेवा करी थी, और उसमें सभी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करी थी, और उससे फ़ायदा भी हुआ था। अच्छा सतीश जी, आज हम आपके मौजूद हैं गोंडा मंडल में। यहाँ की बेसिक क्या क्या समस्या हैं और विधायक जी ने क्या प्रयास किए इन क्षेत्र के लिए? देखो, वैसे तो अधिकतर समस्याएं यहाँ हल हो चुकी हैं, एक दो समस्याओं को छोड़कर। हमारे यहाँ सबसे बेसिक समस्या है गामड़ी रोड का चौड़ीकरण। ये रोड क्या है, कांग्रेस के ज़माने से लंबित पड़ा हुआ है, फिर उसमें अड़ंगा अटका दिया आम आदमी पार्टी ने। हमारे क्षेत्रीय विधायक विधानसभा में हर समय इस मुद्दे को उठाते हैं, जबकि कोर्ट ने भी ऑर्डर कर रखा है। इसके ऑर्डर लगभग 2017 में 18 में भी हुआ है जी। लेकिन केजरीवाल जी इस मुद्दे को रोकना चाहते हैं, जिससे कि जनता को लाभ नहीं हो, जनता परेशान रहे, तो केजरीवाल का राज चले। जी। तो इस मुद्दे को, हमारी जो बेसिक समस्या है मेन इस क्षेत्र की, वो सबसे बड़ी है गामड़ी रोड का चौड़ीकरण। वो समस्या हल हो जाएगी, इस क्षेत्र को बहुत ही फ़ायदा होगा, आराम होगा। तो अंडरपास को जो कार्य चल रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? काम ही चल रहा है, अभी गति पे है? हाँ, काम गति पे, और बहुत जल्द से जल्द वो कार्य पूरा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के आशीर्वाद से उसमें नितिन गडकरी ने जो बोला था, उस समय से पहले वो कार्य पूरा होगा। उसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि जनता को कोई परेशानी नहीं हुई कार्य के टाइम में, जाम से भी निजात मिलेगी, और लोगों को एक पर्यटक स्थल के रूप में इस क्षेत्र को देखेंगे। क्योंकि इधर से आपकी मेट्रो भी सुविधा मिल गई, उधर से आप हाईवे मिल गया, कहीं जाम नहीं रहेगा। एक समय ऐसा था, जमुना पार के नाम से सिर्फ एक शब्द होता था, जाम। बिल्कुल। आज दिल्ली के अंदर जाम मिलेगा, लेकिन जमुना पार के अंदर कोई जाम नहीं मिलेगा। हमारे पूर्व में विधायक रहे स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी ने इतना काम किया। उसके अलावा इस क्षेत्र को बच्चा बच्चा उनके काम को आज भी सराहता है। उसके बाद में बीच में श्रीदत्त जी आए, श्रीदत्त जी ने कोई काम नहीं किया और जनता परेशान हो गई। जनता परेशान होने के बाद में फिर से हमारे यहाँ
श्री विधायक अजय महावर जी को चुना गया और उन्होंने जो साहब सिंह चौहान के द्वारा रुके हुए काम थे उन्हें बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ाया है। अच्छा, एमसीडी चुनाव को लेकर सर जब जो प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, तैयारी सभी पार्टी कर रही है अपनी अपनी जगह पे, गोंडा विधानसभा के जो पार्षदों को जो भी प्रतिबंध जो बना है सर, क्या इससे खुश हैं आप? हाँ जी, उससे खुश हैं। उसमें हमारे थोड़ा सा बदलाव हुआ, उस बदलाव से कोई फ़र्क नहीं है। सारी सीटें यथार्थ स्थिति में हैं और सारी सीटों पे बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से जीतेगी। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ना पहले था ना अब है। केवल केजरीवाल का काम है एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा उनका ज़मीन पर कोई काम नहीं है। आज जनता परेशान है, राशन कार्ड के लिए परेशान है। हॉस्पिटलों में जाइएगा आप, दवाएं नहीं हैं और दवाएं के साथ साथ मरीजों की इतनी लंबी लाइन है। एक उन्होंने झूठ का पुलंदा बना के मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको पड़ोस में ले जाकर दिखा दूंगा, बंद पड़ा रहता है और लेकिन फाइलों में 100 मरीज दिखाए जा रहे हैं। इसी तरीके से बसों में घोटाला, आपको बता दूं जो फ्री लाइट पानी था, वो लाइट पानी लोगों के इतने हैवी बिल आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं आज। और उसमें भी सरकार जब फ्री दे रही है तो एक पेपर क्यों भरवाया जा रहा है कि आपको सब्सिडी चाहिए कि नहीं चाहिए। जब आपकी मानसिकता सही है तो आपको सब्सिडी देने में क्या दिक्कत है? क्यों कि कर्जा इतना हो गया केजरीवाल पे कि सरकार चलानी भारी हो रही है। दिल्ली में एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल केजरीवाल बना नहीं पाए, कोई भी फ्लाईओवर नहीं बना पाए। जो पिछली सरकारों के रुके हुए काम थे सिर्फ उन्हें गति मिली थी। इसके अलावा केजरीवाल बता दें दिल्ली में एक हॉस्पिटल बना हो, एक कॉलेज या स्कूल बनाया हो उन्होंने 500 स्कूलों का वायदा किया, उसमें से एक का भी नाम बता दें। आज का युवा रोज़गार चाहता है, विकास चाहता है। आज का युवा शराब नहीं चाहता। उन्होंने घर घर शराब परोस दी, उससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। आप देखिएगा जो गली में बच्चे शराब को समझते नहीं थे, आज वो स्कूल जाते टाइम देखते थे कि हाँ भाई शराब यहाँ बिक रही है, रुक जाते थे और वो गलत दिशा में जाने लगे। ये बीजेपी का ही परिश्रम था जो उन चीज़ों को रोका। जब सही था तो उन्होंने उसे नीति को वापसी क्यों लिया? अगर कोई नीति सरकार बनाती है तो भले के लिए बनाती है, फिर आपने वापसी क्यों ले लिया? और जब घोटाला नहीं था तो आज चिल्लाते क्यों कि हम ईमानदार हैं, कट्टर हैं? ये तो ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, पता पड़ जाएगी। दूध का दूध और शराब का शराब। अच्छा, पार्टी से जुड़ के सर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ चलती है, चाहे किसी भी कार्यक्रम में आप हिस्सा लेते हैं, कैसा लगता है आपको? तो मेरे लिए बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे को लगता है कि मैं देश के उस विकास के साइड में खड़ा हूँ जहाँ देश आगे बढ़ रहा है। देश इतना दुनिया में अपना नाम कमा चुका है मोदी जी के द्वारा, जो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इस देश के लिए गरीब देश देखते थे, इस देश की कोई वैल्यू नहीं थी। हमारा प्रथम नागरिक यानी देश का राष्ट्रपति जब अमेरिका जाता था तो उसकी भी तलाशी ली जाती थी। हमारे देश के कई ऐसे जो आज गलत बयानबाजी करते हैं देश के प्रति, उनके भी 3-3 घंटे कपड़े उतारे जाते। लेकिन आज देश उस स्थिति में है कि जिस देश में भी जाएगा वर्ल्ड में, वहाँ बड़े सम्मान के साथ में उसका स्वागत होता है। तो ये देश का विकास ही है। लेकिन थोड़ा दिल्ली का हिसाब ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के, शांति प्रिय लोगों की वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हुआ है। तो इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए मैं जनता से गुजारिश करूँगा कि सही मत का और सही सोच का उपयोग करें। तो यह हमारी सीधी बात सतीश राघव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।